बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जो कश्मीरी पंडित का जो मर्डर हुआ, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करें और हम देखेंगे कुछ और लोग जो है वो लाइव आ जाएं, तो फिर हम जो है उसके ऊपर बात करते हैं। वालेकुम सलाम, सूफ़ी सुल्तान भैया, नज़ीर भट्ट भैया, राशिद वानी, सब अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तुझ वस ठीक, सच वस ठीक, देख तुहंद। बात तो उर्दू में करनी पड़ेगी ताकि सबको समझ आए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया से और हैं, और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो मैं उर्दू में ही बात करूँगी ताकि जो है सब हमारी बात को जो है समझ सकें। चलें, मेरे ख्याल से 700-800 लोग तो देख ही रहे हैं तकरीबन, तो मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है, कल जो अजय पंडिता का मर्डर हुआ, सबसे पहले तो एक इंसान की हैसियत से सबसे पहले तो मैं उसे कंडेम करूँगी, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो किसी भी तौर से कतई जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी इंसान की जान ली जाए। मैं नहीं, बल्कि पूरा मेरा जो कश्मीर है, पूरा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है इस किलिंग को जो है वो कंडेम करता है। लाइव आने का कंडेम तो मैं ऑलरेडी वो कर चुकी थी, लेकिन लाइव आने का मकसद क्या है, क्योंकि ये एक नफ़रत फैलाई जा रही है मेरे लोगों के ख़िलाफ़, जिसका जो है सारा ब्लेम मेरे लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। हमारे जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर डाला जा रहा है। अगर आप देखें, 1990 में भी इन्होंने यही किया, यही मजहबी मुनाफरत जो है वो प्री प्लान ड्रामा बाय जगमोहन, जो उन्होंने पूरा एक स्टेज्ड वो ड्रामा था उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसकी आड़ में जो है अभी तक 1.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों को जो है उन्होंने शहीद किया। अब मिस्टर मोदी जो है वो 90s जो है वो जगमोहन रिटन ड्रामा पार्ट 2 को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बेस बना रहे हैं जेनोसाइड का, कश्मीरी मुसलमानों के जेनोसाइड का, कश्मीरियों की नस्ल कुशी का, उनकी जो बची कुछ नस्लें बच गई हैं उनको ख़त्म करने का। सबसे पहले तो मैं कश्मीरी पंडितों को कहना चाहूँगी कि कश्मीर का हर घर, हर बच्चा, वो चाहे मुसलमान था, सिख था, बुद्धिस्ट था, उसने हमेशा जो 90s में हुआ उसको कंडेम किया। आप लोगों ने हमेशा विक्टिम कार्ड खेला, और आई वॉज जस्ट 4 years old जब ये हुआ। मेरे ख्याल से मैं 3, 3.5 या 4 साल की हुई होंगी जब कश्मीरी पंडितों का इशू हुआ। जब भी मैं बात करती हूँ हमारे राइट्स के लिए, तो हमें ऐसा गिल्टी फील करवाया जाता है कि जैसे मैंने ही मर्डर करवाया था, जैसे मैंने ही उसको वो किया था। इसी तरह जो मेरे लोग जो वहाँ पे वैली में मौजूद हैं, उन लोगों को हर वक्त ताना दिया जाता है कि आप लोग इन्वॉल्व थे, आप लोगों ने किया, जबकि उस टाइम जो है किसी ने उनको, अगर तमाम लोग उसमें शामिल होते तो एक भी कश्मीरी पंडित जो है वो जिंदा ना बचा होता। तो हम लोग कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वहां पे ऑलरेडी उनके लिए जो है ट्रक मंगवाए गए थे, एक रात के अंदर जो है उनको वहां से शिफ्ट किया गया। मैं बार बार कहूंगी कि हम जो उस टाइम किलिंग्स हुई उनको कंडेम करते हैं, लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे कश्मीरियों ने उस टाइम भी अपनी जगह, अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। वो आज भी वहां पे मुकीम है, वो आज भी वहां पे रह रहे हैं, और 90s से लेकर आज तक, आज के दिन तक किसी भी कश्मीरी पंडित के ऊपर कभी भी क्या कहते हैं, एक छोटा सा कंकर भी उठा के नहीं फेंका गया। तो आज क्यों?
क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, क्योंकि इन्होंने बाहर से जो है लोग लाके वहां पे बसाने हैं, इन्होंने इंडियंस को वहां पे लाके बसाना है, इन्होंने हमारी जो डेमोग्राफी है, जो हमारा डेमोग्राफी को आप खुद वो कर लें तो उसको जो है चेंज करना है हमें, उन्होंने माइनॉरिटी में जो है उन्होंने तब्दील करना है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों को मैं कहना चाहूंगी कि अचानक से जो है ना इन्होंने आप लोगों को वापस आपको लेकर आ रहे हैं, आपको बसा रहे हैं, ये आपको खुद मारेंगे। इंडियन एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट आपका जो है वो प्लान कोई जो है मर्डर वगैरह करेगी और उसका इल्जाम डालेगी कश्मीर के मुसलमानों पर। हालांकि आपको पता है कि हमेशा जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी खुशगवार या ना खुशगवार वाकया होता है, तो उसमें देखना चाहिए कि फायदा किस पार्टी को हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का कत्ल जो है उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, उसमें उल्टा हमारा नुकसान है। तो हम क्यों अपना नुकसान करेंगे, क्यों हमारे लोग जो है वो ऐसा करेंगे? तो ये एक पूरी प्री प्लान्ड साजिश है जिसको जो है इंप्लीमेंट करवा रही है मोदी गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डिग्रेड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा जेनोसाइड जो है उसके लिए रास्ता निकालने के लिए, और कुछ भी नहीं है। वो वहां पे मजहबी मुनाफरत जो है वो फैलाना चाह रहे हैं, वो वहां पर जो है कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की जो आग है उसको भड़का रहे हैं। वरना किसी भी कश्मीरी मुसलमान ने आज तक इंडिया से आए हुए किसी हिंदू को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी मसाजिद बंद है, हमारा तमाम ट्रेड कारोबार हर चीज बंद है, लेकिन इनके जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, वो आके वहां पे बस्तियां जो है लगा रहे हैं। कभी किसी कश्मीरी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो हम क्यों मारेंगे जब हमें पता है कि इसका अल्टीमेटली जो रिएक्शन है वो हमारे ऊपर आएगा? तो क्यों कोई कश्मीरी ऐसी बेवकूफी करेगा? ये सारा प्री प्लान ड्रामा है बाय मोदी गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को डिग्रेड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा जेनोसाइड प्लान करने के लिए। मैं आती हूं अब जो फैमिली है, जो वो जो खातून है, मेरे ख्याल से वो उनकी अजय पंडिता की जो है वाइफ थी, इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल। पहले तो मैं उनके दुख में बराबर की शरीक हूं, मैं कंडेम करती हूं उनके हस्बैंड की जो किलिंग हुई, लेकिन दिस इज नॉट द वे कि अभी आपका शोहर मर गया, उसको मार दिया गया, किसी ने मार दिया, आप जो है फौरन कश्मीरी मुसलमानों को ब्लेम कर रही हो। आप बोल रही हो कि इन कश्मीरी मुसलमानों को यहां से बाहर निकालो, ये सब के सब पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान भेजो। आपको दिमाग आपका काम करता है? मैं मानती हूं कि जो है ऐसी हालत में जो है इंसान का सोच समझ जो है वो चली जाती है, लेकिन ऐसी भी क्या सोच समझ कि आप जो है वहां पर बाकी लोगों को, बाकी हिंदुओं को भड़का रही हो, बाकी ताकि वहां पे और जो है मजहबी मुनाफरत फैले, वहां पर और जो है हमारे लोगों का पहले ही कत्लेआम हो रहा है उसको किया जाए। एट लीस्ट वी कश्मीरी मुस्लिम्स हैव गट्स टू कंडेम, एट लीस्ट टिल फ्रॉम 90s till now we always condemn जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए, इंशा को पैलेट्स लगे, हमारी जो हिब्बा है उसको पैलेट से उसकी आंख जाया कर दी गई, हमारा कितना नुकसान हुआ। हमारा अभी रिसेंटली हमारे जो है एक 13 साल का बच्चा, उसकी शहादत हुई। उससे पहले वो एक हैंडीकैप बच्चा था, वो मेंटली डिसेबल था, उसको जो है टेररिस्ट बना के उसको जो है मार दिया गया। एटलीस्ट हम लोग आपको कंडेम करते हैं, आप लोगों ने कभी हमारे बच्चों का मर्डर भी वो जो है कंडेम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपसे शिकायत नहीं करते, फिर भी हमने आपको जो है कभी भी ब्लेम नहीं किया। लेकिन आपके साथ जब भी कुछ हुआ हम लोगों ने कंडेम किया, हम आपके साथ खड़े रहे। अभी रिसेंटली कोरोना से 3 कश्मीरी पंडितों की जो है वो डेथ हुई। कश्मीरी पंडित खुद नहीं निकले उनको जो है दफनाने के लिए, उनका जो क्रियाक्रम होता है, जो लास्ट उनके राइट्स होते हैं, उसको करने के लिए कोई बाहर नहीं आया। हम लोग निकले, हमारे मुसलमान जो है कश्मीरी निकले, उन्होंने उनके जो है आखिरी रसूमात उनके जो है वो पूरे किए। वी आर नॉट कम्युनल, लेकिन आप फोर्स कर रहे हो कि वहां पर कम्युनल दंगे हों, वहां पर जो है वही मजहबी मुनाफरत जो मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट फैलाना चाह रही है, आप उसको फ्यूल कर रहे हो, आप उसको रीजन प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारा का सारा प्री प्लान्ड पूरा एक प्लान है और सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों को जो है खत्म करने के लिए, क्योंकि इन्होंने वहां पे लाके हिंदूज बसाने हैं कि अगर यूएन इनको फोर्स भी करता है
कि आप आओ प्लेबिसाइड करो तो वहां पर जो है हिंदुस्तान जीते। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए हो रहा है, वरना कोई भी कश्मीरी मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो किसी भी कश्मीरी पंडित को मारे। 1990 से लेकर आज तक ये नहीं हुआ। अभी जब इन्होंने वहां पे डोमिसाइल लॉ नाफिज किया तो एकदम से कश्मीरी पंडित को मार दिया गया, बर्बाद दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो सरपंच था, इससे पहले क्या कश्मीरी मुसलमान सरपंच नहीं मारे गए हैं? क्या उनका कत्लेआम नहीं हुआ? क्या हमने कभी कहा कि उसको किसी जो है कश्मीरी पंडित ने मारा है या मरवाया है? हमने कभी किसी भी चीज के लिए कश्मीरी पंडितों को ब्लेम किया है? तो क्यों कल वो जो खातून थी उनका दर्द अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने कहा वो कैसे रीजन दे सकती है 85 लाख लोगों के माओ की गोदे उजाड़ने के लिए कि इनको मारो, ये सारे के सारे इनको निकालो यहां से, ये सिर्फ हिंदुओं की जमीन है। हमने कभी कहा कि ये सिर्फ हमारी सरजमीन है, मुसलमानों की सरजमीन है? हम हमेशा कहते हैं कि ये स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की सरजमीन है जो वहां पे रहते हैं। और बाद में कहा जाता है, हर कोई ब्लेम करता है कश्मीर के मुसलमानों को, कश्मीर के लोगों को ब्लेम करता है। एटलीस्ट हमें गट से हम कंडेम करते हैं कि गलत हुआ, हमारे साथ इतना कुछ हुआ, किसने कंडेम किया, कौन आया? 1.5 लाख लोग हमारे जो है 1990 से लेकर अभी तक 1.5 लाख लोगों को शहीद किया गया, सिर्फ और सिर्फ ये बोलकर कि 90 में इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ ये किया। जबकि हम लोगों को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 11 दिन ऐसा कर्फ्यू था कि किसी को सर उठाने की वो इजाजत नहीं थी, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। ये मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। छत्तीस सिंह पूरा एक लिविंग एग्जाम्पल है जिसमें जो है सिखों को मारा गया और बाद में ब्लेम चढ़ाया गया कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर कि इन्होंने किया है, ताकि सिखों में और मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करे। और बाद में वही जब उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं उसको, इंक्वायरी हुई तो वहां पे पता चला कि भाई ये तो इन्होंने किया है, खुद इंडियन एजेंसीज ने करवाया है ये सब कुछ। और उसको जो है खुद सिखों ने जो है वो बोला कि भाई इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें जो है इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नस्ल कुशी करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं तमाम कश्मीरी पंडितों से कहना चाहती हूं कि आप फिर से इनके ट्रैप में आ रहे हो, आप फिर से इनके ट्रैप में आ रहे हो। ये आपको इसीलिए कश्मीर के अंदर लेकर आए हैं, दोबारा से वापस लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों में से एक एक को ये मारे। ये 40-50 कश्मीरी पंडितों को मरवाएंगे और उसके बाद जो है ब्लेम डालेंगे मुसलमानों के ऊपर और वहां से और फोर्सेस लाएंगे और कश्मीरियों की नस्लकुशी करेंगे, क्योंकि ये अभी अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना ने इनका वो बुरा हशर किया है कि ये अभी अपनी अवाम को जो है जवाब देने के लायक नहीं रहे हैं। चाइना ने तमाम जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये सिर्फ जो चाइना इनके साथ अगर बात भी कर रहा है वो सिर्फ ऐसी जगहों पे बात कर रहा है जो कि चाइना के लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, जिसकी चाइना के लिए कोई अहमियत नहीं है कि वो चाइना के पास वो पॉइंट्स रहें या ना रहें। और ये जब चाइना के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो चाइना जो है ये फिर अपने चाइना उन पे जो है शायद मान भी जाएगा, लेकिन जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे चाइना के कब्जे में हैं। ये सिर्फ अपने अवाम को शो करेंगे कि भाई हम जीत गए चाइना से। चाइना एक इंच भी वो सिवाय वो लेक है उसके अलावा कोई भी जगह वापस करने को इनको तैयार नहीं है। ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहां पे अटैक्स होंगे और ये होगा और वो होगा। क्या पुलवामा अटैक आप लोगों के सामने नहीं है? पुलवामा अटैक वाज अ प्री प्लान ड्रामा बाय द मोदी गवर्नमेंट जस्ट टू विन इलेक्शंस। और ये अभी वही टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। इंडिया कभी भी चाइना के साथ नहीं लड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने अपनी पूरी, उसका जो मीडिया है, अपनी पूरी जितनी 74 ईयर्स की उनकी तारीख है, इन्होंने अपने लोगों के दिल और दिमाग में ये बात बिठाई है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इन्होंने सारी जिंदगी लगाई है अपने लोगों को तैयार करने के लिए कि हमने पाकिस्तान के साथ वॉर करनी है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते हैं।
ये अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली पाकिस्तान के साथ वॉर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की 16, 17, 18, 19 करोड़ मेरे ख्याल से टोटल पॉपुलेशन है, 19.2 करोड़ उनकी पॉपुलेशन, और ये 1.3 बिलियन है। ये जब भी अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान 19 करोड़ अवाम का मुल्क, ये 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क, ठीक है। ये अपने आप को कंपेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 19 करोड़ लोगों के साथ कंपेयर करते हैं 1 अरब 35 करोड़ को। इनकी सोच आप देखें कितनी लिमिटेड है, बेवकूफ बनाते। और मैं इंडिया की आवाम पे, मैं कभी किसी भी मुल्क से मेरी नफरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे जो है गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो क्लैशेस हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने अवाम को बेवकूफ बनाया है। पाकिस्तान शायद, मुझे नहीं पता इनके साथ लड़ने की ताकत रखता है या नहीं रखता, लेकिन वो लड़ेगा। जब ये लड़ेंगे तो वो जवाब देगा। पाकिस्तान कभी वहां से पंगा नहीं लेगा इनके साथ, लेकिन जब ये लड़ने जाएंगे वो इनको जवाब देगा। अभिनंदन एक जीती जाती मिसाल है, लेकिन चाइना के साथ ये क्यों पंगा नहीं ले रहा? क्या लद्दाख इसका अटूट अंग नहीं है? आधी से ज्यादा जमीन वो खा गया वहां पे लद्दाख की, और जमीन लद्दाख की खा रहा है चाइना। धमकियां ये दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इज इजी टारगेट फॉर देम। इनको लगता है कि हम पाकिस्तान को जो है ना एक बहुत आसानी से वो कर लेंगे। पाकिस्तान छोटा मुल्क है। इतना, मैं कहती हूं इंडिया की आवाम इतनी पढ़ी लिखी हो के इतनी बेवकूफ बनती है अपने मीडिया के हाथों, अपने पॉलिटिशियंस के हाथों। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनकी इस तालीम का क्या फायदा है जब उनकी सोच और फिक्र उनके अंदर नहीं है। आप मजहब को एक साइड पे छोड़ें, आप सारी चीजों को एक साइड पे छोड़ें। कभी भी इनके लोगों ने इनसे नहीं पूछा कि भाई हम 1.35 करोड़, 1 अरब 35 करोड़ अवाम है, और तुम हमें जो है ना 19 करोड़ लोगों के साथ जो है वो कंपेयर करते हो। तुम चाइना, तो हमारा हमसाया चाइना है जिसकी पॉपुलेशन हमारे इक्वल है, उसके साथ क्यों कंपेयर नहीं करते हो अपने आप को? उसकी इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी को क्यों कंपेयर नहीं करते हो? उसकी आर्मी के साथ अपनी आर्मी को क्यों कंपेयर नहीं करते हो? उसकी एजुकेशन को अपनी एजुकेशन के साथ, या उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी डेवलपमेंट को अपनी डेवलपमेंट के साथ क्यों वो नहीं करते हो? तो ये सारा प्री प्लान ड्रामा है। मैं कश्मीरी पंडितों को फिर से मैं कहूंगी कि प्लीज आप इन लोगों के ट्रैप में नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत और नफरत पैदा करने के लिए वो कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान आज भी एक पीस लविंग लोग हैं। वो हमेशा से जो है उन्होंने कभी भी जो है उन्होंने इस 30 साल की तहरीक में कभी भी किसी भी जो माइनॉरिटी है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही वो आगे पहुंचाएंगे, ना ही उनका इरादा है। इसमें सिर्फ हमारा नुकसान है। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्यों करेंगे हमारे लोग ऐसा? और अगर आप देखें, ये अभी जो है कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आई है उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। किसने बनाई वो ऑर्गेनाइजेशन? कौन चला रहा है उसको? किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तमाम जितनी भी जो रेजिस्टेंस या जो हमारी क्या कहेंगे रेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो उन्होंने हमेशा बोला है कि हम किसी भी माइनॉरिटी को, जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का बाशिंदा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इवन कि जो इंडिया से आए हुए हैं उनको भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो क्या यहां से क्लियर नहीं है? तो वो हिज्ब है या और मुझे सबके नाम नहीं आते, जो भी वो है, कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी तारीख गवाह है। अभी मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है कि जब वो अमरनाथ यात्री आए थे और वहां पे वो एक्सीडेंट हुआ था, और हमारे कश्मीर के एक नौजवान ने जान दी अपनी, उनका नाम आसिफ था या क्या था मुझे अभी सही याद नहीं है, माफ कीजिएगा। उसने अपनी जान दी उनको बचाने के लिए। वो खुद मर गया लेकिन 7 लोगों की उसने जान बचाई।
कश्मीर के अंदर इस टाइम खेतों के अंदर काम करने वाले बिहार से आए हुए लोग हैं, सड़कों के ऊपर काम करने वाले बिहार से आए हुए लोग हैं, वहां पे छोटे छोटे कारोबार करने वाले, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले वो बिहार के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, डिफरेंट जगहों से उठ के आए हुए हैं। कभी किसी कश्मीरी ने किसी इंडिया से आए हुए बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम अपने कश्मीरी पंडितों को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? कश्मीरी पंडितों को अभी समझना होगा, उनको वो इंडिया को रीजन नहीं दे सकते हम लोगों को कत्ल करने की, वो इंडिया को रीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोगों का वो मास मर्डर करने में। और इंडिया को कोई भी टाइम नहीं लगेगा जो है वहां से नस्ल कुशी करने में कश्मीरी पंडितों की, अगर कश्मीरी मुसलमान सारे के सारे मारे जाते हैं या उनका कत्ल किया जाता है या उनको वहां से निकाला जाता है। उनको आपकी भी जरूरत नहीं है। दे आर वो आपको जो है वो एक टिश्यू पेपर की तरह, दे आर यूजिंग यू लाइक अ टिश्यू पेपर। जब तक आपको आपकी जरूरत होगी आपको यूज करेंगे। वो तो आपको दलित से भी कमतर समझते हैं, क्योंकि आप मांस मच्छी खाते हो, गोश्त खाते हो, आप मछली खाते हो, जो कश्मीरी ब्राह्मण है। तो प्लीज ये गवर्नमेंट के ट्रैप में आप पहले एक दफा आ चुके हैं, अब दोबारा आप मत आए। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कश्मीरी पंडितों से, वो जमीन आपकी थी, है, रहेगी, कश्मीरी मुसलमानों की थी, है, रहेगी। हम लोग हमेशा भाईचारे से रहे, लेकिन अगर आप लोग अपना जो है इनको जरिया प्रोवाइड करेंगे तो आप अपने ही लोगों की नस्ल कुशी का जो है बाइस बनेंगे। और मैं इंडिया के लोगों को कहना चाहूंगी, जो हमारे ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हमारी कैजुअलिटीज को, हमारे लोगों की शहादतों को, तो खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। और यहाँ पे अभी मैं बात करते करते एक कमेंट पे नजर पड़ी, मुझे अब नाम याद नहीं है कि किसने वो कमेंट किया। उन्होंने कहा कि वो 1.5 फुट ये जो ना वो क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे बोने चाइनीज हमसे क्या लड़ेंगे। तो याद रखना, नमरूद जो है उसको एक मच्छर गया था नाक में, ठीक है, एक मच्छर ने उसकी जान ली। तो तुम लोग क्या चीज हो? और खुदा की, हम तो खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप तो भगवान को मानते हो ना। कर्मा पे तो यकीन है ना कि जो आप बुरा करोगे वो आपके ऊपर वापस आएगा। कितनी माओं की बद्दुआएं लोगे, कितनी बहनों की बद्दुआएं लोगे, कितने मासूम बच्चों की बद्दुआएं लोगे। जुल्म उतना ही करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। जब रिटर्न में आएगा ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो जब बरसती है ना तो चमड़ी भी साथ उधेड़ लेती है। ये बात याद रखना, ये मैं तमाम इंडियंस को मैसेज दे रही हूं कि इतना भी जुल्म मत करो कि तुम लोगों के ऊपर जब खुदा की लाठी बरसे तो तुम बर्दाश्त ना कर सको। और यही कश्मीरी पंडितों को भी कहती हूं कि अपना पीस मत बर्बाद करो, इन लोगों के चुंगल में मत आओ, इन लोगों के जो है झांसे में मत आओ। अगर आए, नुकसान आपका होगा, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये आप लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करेंगे और फिर फेंक देंगे। और वो जो खातून थी जिनके कल शोहर की जो है मर्डर हुआ है, लास्ट में मैं फिर उसको कंडेम करती हूं, मगर मैं किलिंग से ज्यादा उनके वर्ड्स को कंडेम करती हूं, जो उन्होंने कश्मीरी जो है मुसलमानों के ऊपर ब्लेम डाला बिना सोचे समझे। अभी कत्ल हुआ है, फौरन से उन्होंने जो है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। उनको वो पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के दिया गया है कि भाई आप जो है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर ब्लेम डालो। और तमाम के तमाम कश्मीरी पंडितों का, छोटे छोटे बच्चे जिसमें हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, जिनको पता भी नहीं है कि इन सबको निकालो, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, ये सारे के सारे ये हिंदुओं की सरजमीन है। फॉर गॉड सेक, ये हिंदुओं की सरजमीन नहीं है, ये वहां पे रहने वाले लोगों की सरजमीन है। मजहब लोग बदलते हैं, मजहब बदले गए हैं, लोग नहीं बदल सकते। हम लोग वहां पर पैदा हुए हैं, वो हमारी सरजमीन है उतनी ही जितनी आपकी है। वो सरजमीन उतनी ही आपकी है जितनी हमारी है, इतनी ही हमारी है जितनी आपकी है। तो बस यही बात करने के लिए जो है मैं आज लाइव आई थी। तो इंशाल्लाह चाइना के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बात करें, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज का जो टॉपिक है, ये एक तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बस इतना ही मैं बात करना चाह रही थी, उसके ऊपर मैं फिर किसी दिन बात करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा। तो अपना और सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अभी इस पे जो है
नहीं, मैं अभी इस पे बात नहीं कर सकती, अभी क्वेश्चन आंसर भी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये एनपी हैं कोई, मुझे इनका नाम सही नहीं आ रहा, वो अपने जो है फ्लैग के साथ जो है ना हार्ट बना रहे हैं। वी रिस्पेक्ट, आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं सजिद एनपी जी, आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। मैं आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। ये आपका वतन है हिंदुस्तान, हमने कभी भी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं कहा, हमने आपकी गवर्नमेंट के ऊपर वो किया है। आपका हक बनता है अपने वतन के लिए, लेकिन आप जब गलत को डिफेंड करोगे तो वहां पर हम हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बात करते हैं। मैंने कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी इंसान को बुरा नहीं बोला, किसी भी आम जनता को कभी बुरा नहीं बोला। जब भी वहां पे कोई भी ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आम लोगों की जिंदगी इफेक्ट हुई है, मैंने हमेशा उसको कंडेम किया है। आई बिलीव ऑन ह्यूमैनिटी। मैं रिस्पेक्ट करती हूं कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। द सेम वे वी रिस्पेक्ट आवर मदरलैंड टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड अस एज वेल। हमारी सरजमीन के लिए मोहब्बत जो है ना, आप उसको वो करें, अपने लोगों के लिए जो है मोहब्बत उसको आप तस्लीम करें। द वे वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस, योर लव फॉर योर कंट्री, योर नेशन। जब आप हमारे शोहदा को बुरा भला कहते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें पेन फील होता है। तो फिर अगर हम भी वही जो रवैया है आप लोगों के साथ, पता नहीं क्या नाम था आपका, एनपीजी, अगर अब हम वही रवैया आप लोगों के साथ अपनाएंगे तो आपको कैसा फील होगा? हम आपके शोहदा को बुरा भला कहेंगे तो आपको कैसा फील होगा? ह्यूमैनिटी सिर्फ आप लोगों के लिए रह गई है, ह्यूमैनिटी सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए रह गई है, ह्यूमैनिटी सिर्फ बाकी लोगों के लिए रह गई है। कश्मीरी मुसलमान 1.5 लाख आपने मरवा दिए, उनके लिए कोई ह्यूमैनिटी नहीं है क्या? हमारे लिए कोई ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती? हमारी दफा ह्यूमैनिटी कहां पे मर जाती है आपकी? सिर्फ हमारा फेथ अलग है, सिर्फ इसलिए आप लोगों की ह्यूमैनिटी जो है वो मर जाती है। मैं सर पे दुपट्टा रखती हूं तो इसलिए आप लोगों की ह्यूमैनिटी मर जाती है। मैं आप लोगों से दिखने में अलग लगती हूं तो इसलिए ह्यूमैनिटी मर जाती है आप लोगों की। मेरी जुबान आप लोगों से अलग है इसलिए ह्यूमैनिटी मर जाती है। मैंने कभी भी किसी भी हिंदू को कभी बुरा नहीं बोला, सिवाय जो हमेशा अब्यूज करते हैं, जो हमें बुरा बोलते हैं या जो गलत को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को मैंने उसी जगह पे मैंने जवाब दिया है। मैंने कभी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप जुल्म करोगे, जुल्म का साथ दोगे, तो आप भगवान को मानते हो तो भगवान से डरो। हम खुदा को मानते हैं, हम आपको बोलेंगे कि अल्लाह से डरो, खुदा से डरो। बाकी मैंने कभी भी, अगर मेरी वॉल पे कभी कोई हिंदुस्तान का फ्लैग है या उसको डिसरिस्पेक्ट करता है या पाकिस्तान के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करता है, मैं उसको कंडेम करती हूं। मैं उनको बोलती हूं कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है किसी उसके साथ नहीं है, हमारी आपकी गवर्नमेंट्स के साथ, आपकी पॉलिसीज के साथ। मैंने हमेशा बोला हम आपकी उस आर्मी को बुरा बोलते हैं जो हमारी जमीन के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, वो हमारी जमीन पर हमारे साथ लड़ रहे हैं। कोई भी कश्मीरी इंडिया के अंदर आप लोगों से लड़ने के लिए नहीं गया।